परीक्षित के राज्य में सुख शांति आई। जब परीक्षित का राज हुआ तो लोग सुख शांति से रह रहे थे। उसी समय कलयुग आधम का, और कलयुग ने अपना विस्तार किया। अभी जो वर्तमान स्थिति है, हम सब कली के काल में, कली काल में जी रहे हैं। और कली काल में तामस बहुत रजोगुण थोड़ा, कलि प्रभाव विरोध चहु ओरा। चारों तरफ विरोधाभास है। आपस में आप देखते हैं, एक राष्ट्र से एक राष्ट्र टकरा रहा है, एक प्रांत से एक प्रांत टकरा रहा है, एक गांव से एक गांव टकरा रहा है, एक मोहल्ले में एक मोहल्ला टकरा रहा है, एक घर दूसरे घर से टकरा रहा है। फिर परिवार में कलह है। यहाँ कलह पति पत्नी के बीच में है, पुत्र पिता के बीच में है, माता पुत्र के बीच में है। ये कलह जो है ना, ये सब जगह फैलती चली जा रही है, फैलती चली जा रही है। कली का प्रभाव है। परंतु वर्षा ऋतु आने पर हम सब वर्षा से बचने के लिए साधन करते हैं। अपनी जो आवासीय व्यवस्था है उस इस प्रकार का बनाते हैं कि वर्षा का उसके ऊपर कोई दुष्प्रभाव ना पड़े। जो झोंपड़ी में रहने वाले हैं वो भी उसके ऊपर कुछ ऐसी व्यवस्था करते हैं जिससे वर्षा में पानी पड़ने पर सुरक्षा हो सके। घर से बाहर निकलने के लिए हम रेनकोट, छतरी आदि आदि का सहारा ले लेते हैं। इसी प्रकार से कलयुग से बचने के लिए प्रकृति ने साधन बताए हैं। रामचरितमानस में राम नाम नर केसरी, कनक कशिप कलिकाल, जापक जन प्रहलाद जिमि, पालहि दल सुरसाल। कलिकाल जो है हिरण्यकशिपु है, और जापक जन जो है वो प्रहलाद है। राम नाम नरकेसरी, और जो भगवान का नाम है वो नरसिंह भगवान है। अगर हम भगवान के नाम का अवलंब ले लेते हैं, भगवान का नाम सुमिरन करते हैं, जप करते हैं, हो सकता है कि सुमिरन हर समय ना हो। राम नाम शिव सुमिरन लागे, राम राम ते ही सुमिरन कीना, हृदय हरस कपि सज्जन चीना। ये सुमिरन और जप दोनों में अंतर होता है। सुमिरन कहते हैं हृदय से, मनोभाव से, फिर परमात्मा का चिंतन किया जाता है, वो सुमिरन है। उसमें जप भी साथ में हो सकता है। जब राम नाम का सुमिरन की बात आती है, एक तो नाम का जप होता है, सीताराम सीताराम इस प्रकार से बेखरी वाणी से हम जप सकते हैं। फिर उसको उपांशु रूप में जप सकते हैं। उपांशु में ओष्ठ बंद रहते हैं, जीभ अंदर चलती है। फिर मनसा जप हो सकता है। मनसा जप में जीभ, ओष्ठ, दांत सब स्थिर रहते हैं, केवल मन से ही जप चलता है। और इसके बाद अजपा, अजपा में अहंकार शून्य स्थिति में जब हमारा कर्तृत्व अभिमान गल जाता है, और ऐसी स्थिति में अंदर से जप चलता है अभ्यास के द्वारा। और जो अभ्यास आगे बढ़ जाता है तो सृष्टि में जो नाद हो रहा है, सृष्टि में सबसे पहले रनंकार की ध्वनि आई है। जब साधक उस रनंकार की ध्वनि को पकड़ लेता है, अध्यात्म राम रक्षा में लिखा हुआ है, रोम रोम रनंकार, रोम रोम में उसके रनंकार की ध्वनि उत्पन्न हो जाती है। और फिर वो एक विशेष प्रकार का वज्र पंजर कवचम, वज्र पंजर नाम का कवच तैयार हो जाता है जो उसकी रक्षा करता है। तो हमको जप करके अजपा की स्थिति में पहुंचने के बाद वज्र पंजर कवच में
अपने आप को सुरक्षित करने की ज़रूरत है, अथवा सुमिरन करके अपने आप को सुरक्षित करने की ज़रूरत है। अगर हम राम नाम से सुरक्षित हैं, जगत जेत्रेक मंत्रेण श्री राम नामना अभिरक्षितम, जगत के जितने भी मंत्र हैं वो राम नाम से अभिरक्षित होते हैं। तो अगर हम राम नाम से अभिरक्षित हैं तो हमारा कोई बाल बांका नहीं कर सकता, कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता।